स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। गुड मॉर्निंग। तो ये देखिए हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत। अभी काफ़ी अंधेरा है, अभी 6:30 भी नहीं बजे है और आज तो बहुत हवा भी चल रही है। ठंड का मौसम आ ही गया है और देखिए कितनी बारिश भी हुई है रात में भी देखिए। तो चलिए अब चलते हैं नीचे। तो दोस्तों आज खाने में बन रही है करेले की सब्ज़ी और मिक्स दाल, क्योंकि अब डेली डेली तुअर की दाल खाएंगे तो फिर खाने में भी अच्छी नहीं लगेगी और उससे मन भी भर जाएगा। इसलिए कल तुअर की दाल बनी थी तो आज हम बना रहे हैं मिक्स दाल। और दोस्तों करेले की सब्ज़ी हमारे यहाँ पर 2 टाइप से बन जाती है। कभी कभी भुजिया के टाइप से बना लेते हैं तो कभी कभी मसालेदार सब्ज़ी जैसी बना लेते हैं। तो आज हम मसाले वाली सब्ज़ी बनाएंगे। तो सबसे पहले सभी करेला को छीलकर अच्छे से काट लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। और फ्रेंड्स यहाँ पर तो 3 से 4 दिन हो गए हैं डेली सुबह शाम बारिश हो जाती है और बारिश की वजह से इतनी हवा चल रही है और काफ़ी ठंड भी होने लगी है। तो फ्रेंड्स मोस्टली लोगों को करेला पसंद नहीं होता है, जिनमें बच्चे तो खासकर किसी भी मैंने नहीं सुना कि किसी भी बच्चे को करेला पसंद होगा। बड़े बड़े लोग तो सभी खा लेते हैं करेला, पर बच्चों को करेला नहीं पसंद होता है। हमारे घर में तो हम सभी लोग खा लेते हैं। और आप लोग तो जानते ही होंगे कि करेले की सब्ज़ी के कितने सारे फ़ायदे हैं। भले ही करेला कड़वा होता है स्वाद में, और जितना ज़्यादा कड़वा होता है उतने ही ज़्यादा उसके फ़ायदे भी हैं। सबसे पहले तो करेला डायबिटीज़ के मरीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि करेला जो होता है ना वो शुगर को कंट्रोल करके रखता है। और करेले से जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना वो भी बिल्कुल अच्छा रहता है। और डायबिटीज़ के साथ साथ करेला जो जिसको जैसे पीलिया है ना तो उन लोगों को भी बहुत फ़ायदा करता है, क्योंकि हमारे जो लीवर को है ना करेला साफ़ रखता है। तो करेला हमने सारे छील कर रख लिए हैं और अब करेले को काट लेते हैं। तो हम इनको लंबा लंबा ही काटते हैं। जैसे अगर कोई करेला ज़्यादा बड़ा होगा तो उसको बीच से भी कट कर देते हैं, वरना हम इनको लंबा लंबा ही रहने देते हैं। और अगर करेला के बीज जैसे मुलायम हैं तो हम नहीं निकालते हैं, पर अगर सख्त हैं तो उनको निकाल देते हैं, क्योंकि अगर बीज रह जाते हैं तो हमारे घर में कोई भी करेला के बीज वगैरह नहीं खाता है। और ये वाले जो करेले थे ना ये मोस्टली सारे मुलायम ही थे, तो हमने इनके बीज कम ही निकाले थे। तो दोस्तों करेला छीलने और काटने में बहुत समय लग जाता है, क्योंकि एक तो छीलने में टाइम लगता है और फिर जब काटो तो उसमें बीज निकल आते हैं, तो फिर उनको निकालो, इसलिए टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो मम्मी बोलेंगी तुम सब्ज़ी वगैरह काटो, तब तक हम चाय बना लेते हैं। तो हम यहाँ पर करेले काट रहे हैं और मम्मी चाय बना रही हैं। तो दोस्तों करेला तो कट चुके हैं, अब हम जल्दी से कर लेते हैं इसका मसाला तैयार, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें बहुत टाइम लग जाता है, तो थोड़ी सी देर हो रही है, इसलिए अब जल्दी जल्दी करते हैं। करेला कट चुके हैं तो ये जो प्याज वाला मसाला है इसको हम मिक्सर में जल्दी से पीस लेंगे। तो हमने 2 नॉर्मल साइज़ की प्याज ले ली हैं, बहुत छोटी नहीं ली थी और बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं ली थी। तो इनको हमने अच्छे से काट कर धुल लिया है और अब इसमें काट लेते हैं पीसने के लिए। और इसी में हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे। और हरी मिर्च के साथ ही थोड़ा सा लहसुन, लहसुन की मतलब 4-5 कलियां, और थोड़ा सा बहुत अदरक भी छील कर इसमें ऐड कर देंगे पीसने के लिए। तो फ्रेंड्स मसाला तैयार हो चुका है और अब हमने मिक्सी भी निकाल ली है। मिक्सी ऊपर रखी रहती है अलमारी में, तो हम जब भी ज़रूरत होती है तो उसको वहाँ से उठा लेते हैं। ऊपर अलमारी में मतलब किचन में ही रहती है। तो अब हम मसाला जल्दी से पीस लेते हैं।
तो मसाला तो पिस चुका है, तो चलिए अब सब्ज़ी बनाना करते हैं शुरू। तो हमने सब्ज़ी बनाने के लिए कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पर और उसमें डाल दिया है सरसों का तेल। और दोस्तों, करेले की सब्ज़ी में टमाटर की तो ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए हमने टमाटर नहीं पीसे हैं। और इसके साथ ही हमने काढ़ा भी रख दिया है बगल में बनने के लिए। और उसके साथ ही देखिए बगल में वहाँ पर कढ़ाई रखी हुई है छोटी ना गैस पे, तो उसमें दलिया बन रहा है। मम्मी बोली तुम सब्ज़ी बनाओ, तब तक हम थोड़ा सा दलिया बना देते हैं, तो पापा सुबह नाश्ता कर लेंगे दलिया का। तो फ्रेंड्स, तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें करेला डाल देंगे। करेले को ना हमने काट के उसमें पानी भरकर और थोड़ा सा नमक मिलाकर रख दिया था। ऐसा कहते हैं कि जैसे नमक मिलाकर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख दो ना करेला को, तो उसका कड़वापन निकल जाता है। तो इसलिए हम हमेशा जैसे करेला काटते हैं ना, तो उसको फिर पानी में भर कर रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, और उसी में 1 चम्मच नमक भी ऐड कर देते हैं। और अब सब्ज़ी बनाने से पहले हम करेला को थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी सब्ज़ी बनाएंगे। और दोस्तों, हम मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे, क्योंकि अगर हम हाई फ्लेम पर करेंगे तो करेले सारे जल जाएंगे और अच्छे से पक भी नहीं पाएंगे, इसलिए हमने मीडियम फ्लेम ही कर ली है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि हमने कैसे ढककर करेलों को फ्राई किया है। तो हमने थोड़ी देर के लिए ढक दिया था और मीडियम फ्लेम तो थी ही, तो करेले अच्छे से फ्राई हो गए हैं। और अब हम इनको निकाल लेते हैं प्लेट में, फिर इसी कढ़ाई में इसकी सब्ज़ी बनाएंगे। तो चलिए अब सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। तो वही कढ़ाई गरम थी, तो हमने उसी में ही सरसों का तेल डाल दिया है थोड़ा सा, और तेल अच्छे से गरम हो गया तो हमने उसी में जीरा डाल दिए हैं। और जीरा देखिए अच्छे से चटकने लगे हैं। और दोस्तों, हमने प्याज वाला मसाला तो पीस कर रखा ही था, पर हमने एक छोटी सी प्याज खड़ी खड़ी भी काट ली थी, क्योंकि जैसे अब मसाले वाली ये करेले की सब्ज़ी बनाओ ना पिसे हुए, तो उसमें फिर सिर्फ करेले करेले ही रह जाते हैं। इसलिए हमने थोड़ी सी खड़ी प्याज रखी थी काट कर, और बाकी मसाला तो पीसा ही था। तो हमने प्याज डाल दी है इसी में तेल में, और उसके बाद ये मसाला भी डाल दिया है अच्छे से फ्राई होने के लिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पर अच्छे से मसाला भुन रहा है और वहाँ पर दलिया भी बन रहा है, बस बनने ही वाला है। थोड़ी ही देर में तो हमने उसकी फ्लेम लो कर दी है, क्योंकि वो फिर उबलने लगता है ना, तो छींटे पड़ने का डर रहता है, इसलिए ढक कर इसको पका रहे हैं दलिया को। और यहाँ पर प्याज वाला मसाला भी मोस्टली भुन ही चुका है, बस थोड़ा सा टाइम और लगेगा, बाकी भुन गया है। तो प्याज अच्छे से पक चुकी थी और मसाला ये देखिए हमने इसमें डाल दिया है। ये वही जो नॉर्मल मसाले होते हैं ना, वो हमने सारे फुला कर रख लिए थे सब्ज़ी के लिए पहले से ही। तो मसाला पक चुका है प्याज वाला अच्छे से, तो हमने ये वाला मसाला डाल दिया है अच्छे से भुनने के लिए। उसके बाद फिर इसमें बस करेले डाल देंगे जब ये मसाला अच्छे से भुन जाएगा। और हमने मसाले के साथ में नमक नहीं डाला था, तो नमक अभी डाल दिया है सब्ज़ी के हिसाब से। और बस इसमें थोड़ा सा और भुनना बाकी है, तो सब्ज़ी बनकर फिर हो जाएगी तैयार थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, हमारा मसाला भुन चुका है बहुत अच्छे से, और अब हमने इसमें फ्राई किए हुए करेले डाल दिए हैं। अब इनको मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, करेला हमने अच्छे से मिक्स कर दिए हैं मसाला में, और पर अभी करेलों को थोड़ा पकने में टाइम लगेगा, इसलिए हम इनको ढककर पकाएंगे। ढककर हमने रख दिए हैं पकाने के लिए। अब जब सब्ज़ी बन जाती है तो फिर आपको बताते हैं।
तो दोस्तों सब्जी तो बन ही रही है, तो हमने तब तक सोचा कि दाल चढ़ा देते हैं कुकर में। मिक्स दाल बनानी है, तो हमने सारी दाल ले ली है। थोड़ी सी तुअर दाल ले ली है, थोड़ी सी उड़द की दाल भी मिक्स कर ली है, थोड़ी सी मसूर की दाल मिक्स कर ली है और थोड़ी सी मूंग की दाल भी मिक्स कर ली है। तो अब इसको अच्छे से धुल लेंगे, फिर उसके बाद फिर उबलने के लिए रखेंगे। तो दोस्तों दाल को हमने 3 से 4 बार अच्छे से धुल लिया है और अब इसमें मिक्स कर देते हैं आधी चम्मच हल्दी और 1 चम्मच से कम ही नमक डाल देंगे और उबलने के लिए रख देंगे। और कल के थोड़े से चावल बचे थे, तो हमने सोचा पतीले के लिए फ्राई कर देते हैं, तो उसी के लिए हमने प्याज और मिर्च भी काट कर रख ली है पहले ही। तो दोस्तों दाल अच्छे से उबल चुकी है। हमने मीडियम फ्लेम पर 2 सीटियां लगा दी थी, तो उसमें ही अच्छे से पक गई है। और हमारे यहाँ पर जो मिक्स दाल बनती है ना, तो उसको फिर हम कढ़ाई में नहीं उसमें तड़का लगाते हैं, सिर्फ ऊपर से चमचा में ही तड़का लगा देते हैं। तो उसमें हम थोड़ा सा जो लहसुन होता है ना, वो कूट कर डालते हैं तेल में, और थोड़ी सी हींग और थोड़ा सा जीरा, बस इतना ही डाल के ऐसे तड़का लगा देते हैं दाल में, तो दाल अच्छे से बनकर हो जाती है तैयार। फ्रेंड्स खाना तो बन चुका है, दाल बन गई है, करेले की सब्जी बन गई है, चावल बन गए हैं, रोटी बन गई है और पापा और पतिदेव चले भी गए हैं ऑफिस। तो हमने सोचा अब कर लेते हैं आगे का काम सफाई का। तो बस झाड़ू लगाना यहाँ पर शुरू कर दिया है, और जब झाड़ू लग जाएगी तो फिर उसके बाद पोंछा लगाएंगे। और अभी ये हम झाड़ू लगा रहे हैं किचन में। तो दोस्तों तो काम तो सारे हो चुके हैं और हम आ गए हैं छत पर। पहुंच रहे हैं, अभी पहुंचे नहीं हैं, छत पर आए हैं कपड़े फैलाने के लिए। तो हम पहुंच गए हैं छत पर। अब देखिए आज तो बहुत ही ना के बराबर धूप निकली है, बदली बदली सी छाई हुई है। और दोस्तों कल तो काफ़ी पानी बरसा। और देखिए अभी घर में लाइट्स लगी हैं, हटाई नहीं है, और बस 1-2 दिन में लाइट्स ही हटेंगी। और कल तो बहुत पानी बरसा, सुबह में भी बरसा, फिर शाम को भी बरसता रहा। बताइए यहाँ ठंड शुरू होने वाली है, अभी बेमौसम की बारिश भी हो रही है। और हम कपड़े लेकर आ गए हैं, तो कपड़े फैला लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो कपड़े हमने फैला दिए हैं सारे, और अब चलते हैं नीचे। और चलनी मम्मी ने स्टोर रूम में रखने के लिए कहा है, तो चलकर रख देते हैं। One eternity later. तो दोस्तों शाम हो चुकी है, अभी 4 बज रहे हैं, और सारा काम वाम करके छत पर कपड़े वपड़े फैलाकर फिर हम खाना वाना खा के सो गए थे। और अभी जागे हैं, तो बर्तन वगैरह रखे हैं धुले हुए, तो सोचा तब तक लगा देते हैं। दोस्तों जब बर्तन धुल जाते हैं ना, तो हम तुरंत नहीं लगाते हैं, क्योंकि उनमें पानी रह जाता है, तो फिर वो छूटा रहता है बर्तनों से। इसलिए हम उनको अच्छे से जब पहले सूख जाने देते हैं, फिर उसके बाद बर्तन लगाते हैं। और फ्रेंड्स आज शाम के नाश्ते में बन रही है दाल की मंगौड़ी, मसूर के दाल की मंगौड़ी बन रही है आज। तो मम्मी ने सुबह ही दाल फुला कर रख दी थी, अब अच्छे से फूल चुकी है, तो अब हम इसको धुल लेते हैं। और इसके जो भी सारे छिलके होंगे उनको हम छन्नी में छान कर रख लेंगे, क्योंकि फिर सिंक में अगर चले जाते हैं ना, तो फिर नाली जाम होने का डर लगा रहता है। इसलिए हम इसके सारे छिलके को छन्नी में निकाल लेंगे। और दाल को अच्छे से 3 से 4 बार धुल लेंगे, तो अच्छे से इसके सारे छिलके निकल जाएंगे। फिर हम दाल को पीसेंगे पत्थर पे।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने दाल अच्छे से धुल ली है, कम से कम 4 से 5 बार इसका पानी बदला है। तो मोस्टली सारे छिलके निकल गए हैं, अब थोड़ा बहुत तो फिर रह ही जाती हैं। तो चलिए अब हम दाल को पीस लेते हैं। तो दोस्तों एक बार की हमने दाल पीस ली थी और हमारे दिमाग से बिल्कुल ही निकल गया था कि वीडियो रिकॉर्ड करनी है। और फिर अभी जब एक बार की पीस ली तब एकदम से ध्यान आया, फिर अभी कैमरा लगाया और अब फिर से पीसना शुरू कर रहे हैं। और दोस्तों पत्थर पे पीसने में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, तो हम तो जल्दी से फटाक से पीस लेते हैं पत्थर पे ही। तो दोस्तों सारी दाल हमारी पिस चुकी है, बस ये लास्ट था पोर्शन दाल का, तो ये भी अच्छे से पिस गया है। और अब हम इसको अच्छे से पत्थर को धुल देंगे और ये जो दाल है ना इसमें प्याज वगैरह काट के फिर मिक्स करेंगे। तो दोस्तों प्याज मिर्च मम्मी काट रही हैं, मम्मी बोली कि तुम कुछ और काम कर लो, तब तक हम कर देते हैं ये। तो दाल में डालने के लिए मम्मी ने 3 मीडियम साइज़ की प्याज यहाँ पर ली हैं। अब इनको छील कर अच्छे से पहले धुल लेंगे, फिर उसके बाद कट करेंगे। तो दोस्तों प्याज छील कर धुल ली है और साथ ही हरी मिर्च भी अच्छे से धुल ली हैं। ये वाली हरी मिर्च बिल्कुल तीखी नहीं है, इसलिए इतनी ज़्यादा ले ली है, वरना हम लोग तो बहुत ही कम मिर्च यूज़ करते हैं। तो जल्दी से अब इनको कट कर लेते हैं, फिर आपको मंगोड़ी बनाना दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्याज और मिर्च कट चुकी हैं, देखिए लास्ट मिर्च बची थी तो ये भी कट गई है। अब बस इसको मिक्स करना है दाल में। तो दोस्तों थोड़ी से अब दाल में मसाले ऐड करेंगे। तो हमने आधा चम्मच गरम मसाला ले लिया है, तो उसको ऐड कर देंगे और बाकी थोड़ी सी जो पिसी हुई धनिया है ना वो भी थोड़ी सी मिक्स कर देंगे। और उसके बाद जो हमने प्याज मिर्च वगैरह काटा था वो भी सब इसमें मिक्स कर देंगे अच्छे से। और धनिया भी, हरी धनिया जो थी वो भी काट ली थी, तो उसको भी मिक्स कर देंगे इसी में। और इस सब के साथ में थोड़ी सी हींग भी मिक्स कर देंगे। और फ्रेंड्स लास्ट में 1 चम्मच नमक भी ऐड कर देंगे, क्योंकि अगर नमक नहीं मिलाएंगे तो स्वाद कैसे आएगा। तो नमक भी ऐड कर देंगे और इन सबको फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों चलिए अब मंगोड़ी बनाना शुरू करते हैं। तो हमने कढ़ाई में तेल ले लिया था सरसों का और अच्छे से तेल को गर्म होने दिया है। और अब इसमें थोड़ी छोटी छोटी सी मंगोड़ी बनाकर इसमें डालेंगे और इसको हाई फ्लेम पर ही पकाएंगे।
तो फ्रेंड्स ये देखिए मंगोड़ी पकना शुरू हो गई हैं। मम्मी ने इनको पलटना भी शुरू कर दिया है। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं देखने में और कितनी टेस्टी भी लग रही हैं। तो फ्रेंड्स मंगोड़ी बनकर हो चुकी हैं तैयार। अब सभी लोग मंगोड़ी खाएंगे और साथ ही चाय भी पियेंगे। और अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ये वाला व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सभी को राधे राधे।